वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस आर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम सॉल्व कर चुके हैं बाकी एक्सरसाइजेस, तो हमारे पास अभी है सॉल्व करने के लिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB is equals to 9 meter, BC is equals to 12 meter, CD is equals to 5 meter and AD is equals to 8 meter. How much area does it occupy? तो हमें सबसे पहले कह रहा है कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा इधर। तो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का। तो अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि साइड्स दी गई हैं, तो हम इनको नाम देंगे सबसे पहले A, B, C एंड D। अब C इज इक्वल्स टू हमको दिया गया है इधर 90 डिग्री, AB जो कि है हमारा 9 मीटर, BC जो कि है हमारा 12 मीटर और CD जो कि है हमारा 5 मीटर और एंड में AD जो कि हमारा 8 मीटर। तब हमें कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का हमें निकालना है एरिया। तो हमें अब इसका हेरोन्स फार्मूला से यूज करके तो नहीं निकाल सकते, हेरोन्स फार्मूला होता है ट्राइंगल्स के लिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमें यहाँ पर हम एक ड्रॉ करेंगे, हम एक लाइन किसको ज्वाइन करते हुए, B और D को। जस्ट अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे B और D को। तो यहाँ पर हमने B और D को ज्वाइन कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे हमारे पास इस डिवाइडेशन के बाद हमारे पास आ गए हैं दो ट्राइंगल्स, जो कि है एक ट्राइंगल हो गया हमारा ABD और दूसरा ट्राइंगल हमारा हो गया दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारा जो कि है BCD। तो हमें बेसिक सी चीज़ है कि हमें बस निकालना है तो इन दोनों ट्राइंगल्स का फॉर्मूला। और अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही है कि हम यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ जो BD है, जो हमने नई साइड बनाई, उसके हमें पता नहीं है कि उसकी लेंथ क्या है। तो उसकी लेंथ निकालने के लिए शायद आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में और इस क्लास में भी कि पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चीज़ होती है, जिसमें हमें कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल मतलब हमारा हम यहाँ पर देखें अगर, तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करके हम ट्राई करें तो B और D जरूर निकलेंगे। तो अब अगर देखें तो हमारा इधर हाइपोटेनस, फर्स्ट हम ट्राइंगल BCD का देखें तो हमें यहाँ पर ट्राइंगल में हाइपोटेनस है हमारा फिलहाल B और D। तो B और D हमारे हो जाएंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं हम B और D का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर बेस क्या दिया गया है 12 मीटर, इसका स्क्वायर प्लस करेंगे परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर हमारा दिया गया है 5 मीटर, सो 12 मीटर प्लस 5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। सो सबसे पहले तो हम इनके स्क्वायर्स को तोड़ेंगे। तो 12 मीटर का स्क्वायर खोलने के बाद होता है हमारे पास 144 मीटर और 5 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 25 मीटर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर। सो अब अगर आगे देखें तो BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करने पर हमें वैल्यू मिल गई हमारी 169। सो अब आगे देखें तो 169, अब ये BD का स्क्वायर है, तो इस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 का स्क्वायर, क्योंकि ऑटोमेटिक BD की जगह हम यहाँ पर वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी जो कि होगी 169 का स्क्वायर। तो इसी के साथ हमें हमारा 169 स्क्वायर हुआ। तो अब हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बेसिक है,
उसके लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालें। तो फिलहाल स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा इसका 169 का 13। और अब हम आगे बढ़े तो जब हमें यहाँ पर तीनों साइड्स मिल चुकी हैं कि तीनों साइड मिल जाने पर बस हमें बेसिक सा हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है जो कि है हमारा, देखते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो यहाँ पर ए बी सी तो हमारी हो गई साइड्स और एस होता है हमेशा हमारा p अपॉन 2। तो हमें यहाँ पर हमारा पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर बहुत सिंपल सा मेथड है कि तीनों साइड्स का सम। तो हमारे यहाँ पर तीनों साइड्स क्या क्या दी गई हैं, 12 मीटर, 5 मीटर और अभी हमने रिसेंटली निकाली 13 मीटर। तो हम प्लस करेंगे, इधर हम साइड में कर लेते हैं पहले। 12 मीटर प्लस करेंगे हम 5 मीटर और उसमें प्लस करेंगे हम 13 मीटर। तो हमें यहाँ पर साइड मिल जाएगी, सॉरी, हमें हमारे यहाँ पर पेरीमीटर मिल जाएगा जो कि होगा 12 प्लस 5 प्लस 13। तो 12 और 5 17 और ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ये 13 मीटर 30/2 करेंगे अगर, तो हमें यहाँ पर हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। तो हमें जब हमारी सारी वैल्यूज मिल गई तो हमें बस बेसिक सी चीज़ें हमें इन सबको यहाँ पर पुट करना है। तो ये हो जाएगा 15 माइनस ए साइड है हमारी 12, 15 माइनस बी साइड है हमारी 5 और थर्ड साइड 15 माइनस थर्ड साइड है हमारी 13। आगे बढ़ेंगे हम, 15 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर बचेगा 10 मल्टीप्लाई में यहाँ पर बचेगा 2। अब हम आगे देखें तो हमें इन सबको करना पड़ेगा फैक्टराइज। इन सबको ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत है फैक्टराइज करने की 15 की और 10 की। तो हम आगे देखें तो 15 तो हो जाएगा हमारा, 15 तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि 15 के फैक्टर्स हम देखें तो होता है 3 5 ज़ा 15, तो 3 इंटू 5 एक आ गया, 3 एज इट इज़, बचा 10, तो 10 तो 2 5 ज़ा 10 होता है, तो इधर हम लिखेंगे 2 इंटू 5 और बचा 2। तो हम यहाँ पर देखें आगे कि पेयर्स जिन जिन के बन रहे हैं वो है हमारे 3 और 3, 5 और 5, 2 और 2। तो हम यहाँ पर देखेंगे गाइस तो सभी के पेयर्स बन चुके हैं। तो हमें करना है कि अगर सबके पेयर्स बन जाए तो उन सबको हम स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं, सिंगल सिंगल उनका एक एक, हर पेयर में से एक एक डिजिट। तो हम इधर देखेंगे तो 3 और 3 का एक पेयर बन रहा है तो हम एक 3 यहाँ पर निकालेंगे बिल्कुल। 5 और 5 का एक पेयर बन रहा है तो हम एक 5 निकालेंगे। 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 निकालेंगे। तो 3 इंटू 5 होता है हमारा 15 और 15 इंटू 2 होता है हमारा 30। तो हमारा एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब गाइज इसके एरिया निकालने के कई सारे अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे हम एक मेथड की बात करें तो होता है ट्राइंगल के एरिया निकालने का, जो कि होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर बेस हमें गाइस बेसिक सा है, बेस हमें जो कि दिया गया था 12 और हाइट जो कि हमारा परपेंडिकुलर था उसे हम यहाँ पर लगा देंगे तो हमें ऑटोमेटिक हमारा इसका एरिया मिल जाएगा। पर फिलहाल हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके निकाला है इसका। सो हम आगे बढ़े तो मैं हमारा फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया तो मिल गया। अब एक काम करते हैं कि हम सेकेंड ट्राइंगल का एरिया इस मेथड से निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखें तो हम इधर करेंगे, बेस में हमारे पास कहने के लिए है इधर कि
बेस में तो हो गया हमारे पास 9 मीटर, और हाइट हो गई हमारी, इधर हो गई हमारी हाइट 8 मीटर। तो हाइट जब मिल गई है तो हम इधर बेसिक सी चीज़ पुट करेंगे कि हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास था 9 मीटर, और हाइट तो हो गई थी हमारे पास 8 मीटर। तो इधर कट होगा ये, 9 4 होता है हमारा 36। सो इसका हमारा एरिया आ गया है 36 मीटर स्क्वायर। सो हमें अब कंबाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 36 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें दो ट्राइंगल्स के थ्रू हमने एरिया निकाला था, तो हम दोनों ट्राइंगल्स का प्लस करेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो 36 प्लस में हम करेंगे 30 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 66 मीटर स्क्वायर। और ये गाइस हो गया हमारा आंसर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ी लंबी हो गई, जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और फॉलो करिए हमें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।